सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। और मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने आप को एपोलाइजिंग्स करना चाहूँगा इन फ्रंट ऑफ यू कि आपकी जो वीकली जो थर्ड आने वाली थी, थर्ड सीरीज़ आने वाली थी, ये थोड़ी लेट हुई। इसका एकमात्र रीज़न है कि मैं अपने कुछ निजी वर्कों में थोड़ा सा व्यस्त था, बट अब हमारी व्यस्तता ओवर हो गई है और ये आपकी सीरीज जो है कंटिन्यूअस चला करेगी और साथ ही कई नई चीज़ों को मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपका प्यारा चैनल है ऑफिसर पॉइंट। ये इजी टू क्रैक सेशन आपका चल रहा है और वीकली करंट अफेयर्स की थर्ड सीरीज़ में आपको लेके आ गया हूँ। आपको आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे डियर, वो आप मान के चलो सितंबर और अक्टूबर। अगर आप बीपीएससी की बात करते हो, जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी सारे एग्जामिनेशंस हैं वो सितंबर अक्टूबर के बाद ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे समय में आपको, अगर अप्रैल से आप फॉलो करते हो करंट अफेयर्स को, तो ये काफ़ी आपको मजबूती प्रदान करेगा। ओके, और तो चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। समय को बर्बाद ना करें, समय अनमोल है। सो स्टार्ट आवर सेशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन, मैं आपको एक प्रमोशन देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस वेरी सुन स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे। ओके डियर, आप मुझे जानते हो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग मुझे जान जाएं। अब मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है, केमिस्ट्री हमारा बेस है बीएससी तक, और मैं 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़ा हूँ। आईएएस एकेडमी और आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड जैसे संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है। माय मोटो है कि मैं आपको बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी और ईपीएफओ में अच्छे से अच्छे स्कोर करा के दूँ डियर। आपको पता है कि आज के सिनेरियो में पहले वाली सिनेरियो से थोड़ी परिवर्तन आ गई है। आज की सिनेरियो में आपको इकोनॉमिक्स पे फोकस करना होगा, आज की सिनेरियो में साइंस पे फोकस करना होगा, आज की सिनेरियो में करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल से तैयारी करोगे तो आप फंस जाओगे डियर। और इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडी भी है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 लेके आपके आ रहा हूँ। और जेपीएससी के लिए पेपर 5 की तो पूरी गारंटी है कि वो 200 में आपको 180 मार्क्स आपको दिलाऊंगा। राइट, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम? किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? मतलब आप किस तरीके से आप सक्षम हो सकते हो इंफॉर्मेशन को लेने में, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ये आपको बताने हैं। ये रहा आपका चॉइस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जहाँ तक आप बात करोगे एलिमिनेशन टेक्निक अगर अपनाते हो तो आप देख पाओगे कि आप इनको तो आप काट पाओगे। भाई चलो ये लर्निंग क्या कराएगा मेरे को, आप काट सकते हो, ये काट सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है और दो में आपको सेलेक्ट करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। राइट, आइए डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि अपने हेल्थ को मैनेजमेंट करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लर्निंग इंटेंसिटी या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि आप अपने हेल्थ के प्रति क्या रहो, काफ़ी एक्टिव रहो, इन्फॉर्मेटिव रहो। इसी के लिए आपको ये लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। देखो, आप जब भी गेस करते हैं ना, तो ये तो नहीं करते, ये तो नहीं करते, तो ये ज़रूर कर लेते और यहीं पे आपके मिस्टेक हो जाती। और ये आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विल प्रोवाइड द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड द मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल। जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं इन द कंट्री, उनको एक मेडिकल ट्रेनिंग दिया जा सकता है। आप हेल्थ से इंफॉर्मेशन ले पाओ, ताकि आप अपने आने वाले पेशेंट्स को आप इस अच्छी तरीके से आप ट्रीट कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इससे डिजिटल इंडिया का सपोर्ट लेके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेके आप जो भी प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपको डियर पता होगा हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल की ज़बरदस्त डिमांड है। अगर आप आयुष मंत्रालय से हैं, नेचुरोपैथी से हैं, तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसे मोमेंट में ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज, आप कह सकते हो कि जुर्माना, प्लेनेटी ऑफ ₹1.73 करोड़ ऑन विच बैंक। तो किस बैंक को पेनल्टी किया है? किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी सारी बैंकिंग गतिविधियों पर नज़र रखती है
और ये आपका हेड्स होता है। अगर आप बैंकिंग ऑपरेशन में हो, आप कोई भी कमर्शियल बैंक हो, नॉन कमर्शियल बैंक हो, आपको रिकॉग्निशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी ही पड़ती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह देखती है कि कंज्यूमर का किसी तरह से आप तो हित नहीं कर रहे हो, अहित तो नहीं कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट को डिसगार्ड तो नहीं कर रहे हो, या थ्रेटनिंग तो नहीं कर रहे हो, या किसी कारण से ऐसा लग जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आपने जो बैंकिंग ऑपरेशन है, कस्टमर कंप्लायंसेस है, उसको सही से नहीं क्लियर किया है, तो आप पे वह जो है जुर्माना लगा सकता है, आपको पेनल्टी दे सकता है, पेनल्टी ले सकता है, राइट। तो चॉइस देने हैं आपको एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से डियर आप अपने दिमाग को ओपन करेंगे। अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये काफ़ी मॉडर्नाइज बैंक है, ये ग्रोथ बैंक है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। एक्सिस बैंक आप देखोगे कि तो प्राइवेट सेक्टरों में ये भी काफ़ी तेज़ी से है, और इन बैंकों की तो कोई ऑब्जेक्शंस ही नहीं हो पाती है, तो ये दोनों ही चॉइस में आ सकते हैं आपके। देखते हैं आपका चॉइस क्या होगा। तो आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया है 1.73 करोड़ ऑन द हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको आप HSBC बैंक कहते हो, HSBC बैंक का फुल फॉर्म हो गया। RBI हैज़ इम्पोज दिस पेनल्टी फॉर द वायलेशंस ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स। जो क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रूल है 2006, इसका इन्होंने वायलेशन किया है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि HSBC बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पॉइंट पर किस वायलेशन के लिए किया है। तो इन्होंने वायलेशन किया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स, दैट इज 2006 को। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लें इसे। अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन deficiencies in regulatory compliances and is not related to any transaction। इसका ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं, सीधा सा मतलब है कि HSBC बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006 का वायलेशन किया है। इस कारण से इसको जो है 1.73 करोड़ का पेनल्टी दिया है, या पेनल्टी लगा है। और किसके देना होगा इसे? तो देना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो आंसर क्या होगा डियर? HSBC बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर ये 15 क्वेश्चन आज दी गई है डियर। ये 15 ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो में से शामिल है, जो आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ में लगातार लाने का प्रयास करता हूं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मित्रों को किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन में कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ये मैराथन और आप यूँ कह सकते हो फटाफट और ये फूल पत्ती, ये सारे जो है आपको एक दिमाग में पैनिक्स क्रिएट करता है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है डियर। वीक में एक बार अच्छे क्वेश्चनों को ज़रूर देख लेना चाहिए, और मैं कहूँगा इसको आप बार बार रिवीजन करते रहो। जैसे मैंने वीक में 15 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये 15 क्वेश्चन को पूरे वीक आप रिवीजन करते रहो, बस आपका काम बन जाएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशनों में। मैं बिल्कुल ही रिफाइंड क्वेश्चन आपको लेके दे रहा हूँ, और इसके बाद जो आपकी बच जाएगी, मैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको अलग से मैं लेके आऊँगा, ताकि आपको वहाँ से भी क्वेश्चन ना छूटे। अब बताना है विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी नेम स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति अपनाई है, या नई नीति को पेश किया है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अब देखो डियर, इसमें आप एलिमिनेट टेक्निक से कर सकते हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को लाने वाला बिहार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार की लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, तो इस तरह की बात तो वो नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो अभी गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री बेस्ड गवर्नमेंट हो गई है, तो वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है, और वो क्राइम कंट्रोल पे लगी हुई है। और बात करोगे डियर असम, तो असम एक नॉर्थ ईस्ट की डायनेमिक स्टेट्स है, जहां इनकी बात नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन में आपको तेलंगाना दिख रहा है, देखते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी कॉल्ड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ओके, दिस हैज़ बीन डन टू एस्टैब्लिश ए सेल्फ सस्टेनिंग रोबोटिक इकोसिस्टम। तो सेल्फ सस्टेनिंग रोबोटिक इकोसिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात आ रही है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग्स ऑफ द ITE&C डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना ने इसको बनाने का प्रयास किया। सीधी सी बात है, आपसे जो आपको माइंड में रखना है कि स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो आपका मैंने जैसे गेस किया था वैसा ही सही है। आंसर क्या होगा? तेलंगाना। आइए, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ए $1 मिलियन क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट्स। मतलब आप ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए, एसेंशियल इम्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आपने किस कंट्री को $1 मिलियन क्रेडिट को लाइन अप किया है, मतलब पैसा दिया है। तो ये है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान। आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो। पाकिस्तान तो कतई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान से क्रेडिट तो दूर है डियर, पाकिस्तान की तरफ देखना भी मना है ओके भारत के लिए। और श्रीलंका को वो क्रेडिट तो अभी दे नहीं सकता है, श्रीलंका से इंपोर्ट कर नहीं सकता है। तो आंसर या तो बांग्लादेश होगा या तो म्यांमार होगा डियर। ओके, आप गेस करो आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट से आप इसी तरह से टेक्निक लगाओगे डियर। तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड $1 मिलियन क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका फॉर 1 ईयर फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट्स। तो देखो, मैंने जो गेस किया था, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैंने जो गेस किया इसमें श्रीलंका ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट देने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो कि श्रीलंका की हालत, माली हालत ख़राब है, तो ये जो दूसरे मुल्कों से जो सामान मंगाएगी, वो सामान मंगाने के लिए भारत ने इसको क्या दिया है? लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो ये एजम्पशन यहाँ मेरा रॉन्ग था, आपका सही होगा। इसलिए आंसर क्या करें? श्रीलंका, राइट। ओके, फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट दिस लाइन ऑफ क्रेडिट वाज पार्ट ऑफ द USD 4 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर्स। तो श्रीलंका को भारत ने प्लान किया है, वादा किया है, कितना? 4 बिलियन रुपीस आपको देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक्स क्राइसिस, इकोनॉमिक्स पैनिकनेस चल रही है। तो इसको शट डाउन करने के लिए, इससे श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये 4 बिलियन रुपीस दे रही है। क्योंकि इनके यहाँ खाने पीने की चीज़ों की किल्लत आ गई थी, इसे बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ेगा। लेकिन मुल्क से मंगाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और इस पैसे को देने का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और टोटल कितना करेगा? 4 बिलियन। इस 4 बिलियंस का ये पार्ट है कौन? 1 बिलियन। तो आंसर क्या होगा डियर? श्रीलंका। मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की आने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा है डियर। आइए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गवर्नमेंट हैव लॉन्च ए सिंगिंग टैलेंट हंट बाय विच नेम। अभी भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? युवा प्रतिभा, यंग सिंगर, सिंगिंग ग्लोरी और सुर संग्राम। आपको बताने हैं कि ये जो लॉन्च किया गया है वो क्या है। तो आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट लॉन्च द यंग टैलेंट सिंगिंग टैलेंट हंट युवा प्रतिभा। इसका नाम क्या है डियर? युवा प्रतिभा। आपके एग्जामिनेशनों में ये सवाल आ सकते हैं कि युवा प्रतिभा का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हो सिंगिंग टैलेंट हंट से है, राइट। सो आंसर इज योर युवा है ना, युवा प्रतिभा। आप देखोगे अंडर दिस जिसको प्राइज़ जो है, जो पार्टिसिपेंट करेंगे उनको जो प्राइज़ मिलेगा वो 1.5 लाख रुपया तक का हो सकता है। ओके, वाइल द सेकेंड एंड थर्ड प्राइज विनर को 1 लाख और ये 50,000 मिल पाएगा। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये आपको मिल पाएगा, राइट। चलिए, सेम वे में बिहार सरकार की जो BPSC एग्जामिनेशंस होती है उनके लिए मैं बिहार इकोनॉमिक्स की क्लासेस को वेरी सून लॉन्च कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इजी टू क्रैक सेशन में ये हमारा ऑफिशियल पॉइंट है। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मुझे करना चाहिए। तो समय समय पर मैं झारखंड इकोनॉमिक्स और बिहार इकोनॉमिक्स की क्लासेस को स्टार्ट करूँगा, राइट। नेक्स्ट, वेयर विल बी द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। आपको बताने हैं कि 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, राइट। आंसर, न्यू दिल्ली, कोलंबो, ढाका और काठमांडू के अंदर। द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन, कब हुआ है डियर? ये 12 से 13 मई में हुआ है। और किधर हुआ है? तो ढाका के अंदर हुआ है।
ये कैपिटल किसका है, तो बांग्लादेश का है। तो या तो आपके चॉइस में बांग्लादेश हो सकते हैं या तो ढाका होते हैं। यह हाई लेवल डेलीगेशन थिंक टैंक मीटिंग था जो 25 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, और इस मीटिंग में यही था कि इस बिहाफ ऑफ इंडिया जो भाग लिए थे वो डॉक्टर एस जयशंकर लिए थे, विल डिलीवर द की नोट्स एड्रेस इन द इनॉग्रल सेशन इन ढाका। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी मौजूद थी इस सेशन में। ये क्या होता है कि जो हमारा ओशनिक कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि ओशन में हम अपनी कितनी मजबूती को प्रदान कर रहे हैं, अपनी जो नेबर कंट्रियाँ हैं, आपकी जो पड़ोसी मुल्क है, इसके सहयोग से अपने जो समुद्र है, समुद्र में अपनी पकड़ को कितने बढ़ा रहे हैं, खासकर आप देखोगे इंडियन ओशंस में, ओके, हिंद महासागर में। नेक्स्ट, विथ होम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टाई अप टू प्रमोट द इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ करार किया है? मीन्स आयुष तो एक मिनिस्ट्री है जो देख रहे हो आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इनका टाई अप किसके साथ हो गया है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। मीन्स आयुष के साथ साथ और दूसरे भी जो मेडिकल्स हैं इनको एक साथ मिला के प्रमोट किया जाए ताकि पीपल को हॉलिस्टिक के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी आपको हेल्थ सर्विस मिल सके। ICMR, एम्स, UGC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, आप बताने हैं कि आंसर क्या होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। ICMR का फुल फॉर्म होता है डियर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैव साइन एन MOU टू प्रमोट एंड कोलैबोरेट ऑन इंटीग्रल हेल्थ रिसर्च। This MOU will also strengthen the research capacity through the training of Ayush researchers. Under this MOU, Ayush ICMR Center will be established jointly for advanced research. तो एडवांस रिसर्च को देखते हुए ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी लाएगा ताकि इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस आपको मिल पाए। कई ऐसी डिजीज़ होते हैं जो आप देखोगे कि एलोपैथी में क्योर नहीं होता है, उसे हम आयुर्वेदा से ट्रीट कर सकते हैं, उसे हम नेचुरोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की जो होलिस्टिक साइंस की ओर जो बढ़ावा मिल रहा है उसमें नेचुरोपैथी, योगा, ये काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। विदाउट एनी एक्सटर्नल मेडिसिन आप इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ा के आप जो है अपने हेल्थ पर को कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और योगा काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसलिए सरकार इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। Which actor has been included in the Indian team as an ambassador for the special Olympic trip to Berlin? तो किस अभिनेता को बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया है? ओके, जो बर्लिन में ओलंपिक्स की टीम जाएगी उसके स्पेशल राजदूत के रूप में या दूत के रूप में, ये क्या है? आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन। तो आप देख रहे हो कि अक्षय कुमार और अजय देवगन। तो अजय देवगन का तो संबंध इन सब चीज़ों से कभी रहा नहीं, अक्षय कुमार काफ़ी प्रोफेशनल है। तो ये दो ही व्यक्ति हैं जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इस तरह के एम्बेसडर वगैरह के काम करने में योगदान करते हैं, लेकिन यहाँ पे अमिताभ बच्चन नहीं जाएंगे, तो हमको लगता है कि आयुष्मान खुराना होना चाहिए। देखते हैं। सो आंसर होगा फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना हैज़ बिन रोप्ड एज ए एम्बेसडर फॉर द इंडियन टीम फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन। एक्चुअली अमिताभ बच्चन का नाम से क्योंकि काफ़ी सीनियर हो चुके हैं इन जर्मनी। इट विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन 16 जून से लेकर 25 जून तक ये स्पेशल डेलीगेशंस होगा बर्लिन में। उसमें आपके जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाएंगे, कौन जाएंगे? तो आयुष्मान खुराना बाबू जाएंगे। सो आंसर क्या होगा? आयुष्मान खुराना। आप सभी नोट कर रहे होगे, नोट करते चलना डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं कहूँगा जब तक मैं 4th ना लेके आओ तब तक 3 को, 1 को, 2 को रिवीजन करते रहना, राइट। आइए मैं फिर से आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी मैं शुरू कर रहा हूं ऑफिसर पॉइंट पे। मीन्स इकोनॉमिक्स की जितने भी समस्या आपके साथ है उन सबों को मैं दूर करने वाला हूं आने वाले कमिंग समय में, राइट। 9th क्वेश्चन पे, वेयर डिड द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाईलैंड्स नेवी कंडक्ट द 35th कॉर्पाट एक्सरसाइज। ये कॉर्पाट जो एक्सरसाइज है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दी जाएगी कि कॉर्पाट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है, तो आप क्या बोलेंगे? थाईलैंड और इंडियन नेवी के बीच में। दूसरा ये पूछ सकते हैं ये किसका एक्सरसाइज है, तो ये जॉइंट नेवी का एक्सरसाइज है या नौसेना की जॉइंट एक्सरसाइज है। और ये कैमा हो रहा है? ये तो 35वां हो रहा है, इससे पहले 34 हो चुके हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभ्यास। बताना है कि एडन सी में है, अंडमान सी में है, साउथ सी में है या अरेबियन सी में है। ओके, तो आप देखते हैं आंसर क्या होगा डियर। द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाईलैंड्स नेवी
ऑर्गेनाइज द 35th कॉर्पाट एक्सरसाइजेस इन द अंडमान सी, मतलब अंडमान सी में होगा आंसर डियर, आंसर अंडमान सी। इंडियन नेवी शिप की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो INS केशरी पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। ये भी पूछ सकता है कि 35th कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइजेज हुआ है उसमें इंडिया की ओर से कौन सा शिप गया है, तो INS केसरी गया है। ओके, ये 35th इंडो थाईलैंड कॉर्पोरेट इंटर अपॉर्चुनिटेबल या ऑपरेटेबिलिटी अनदर स्टेप टुवर्ड्स द सीमेंटिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। और यह एक्सरसाइज जो है ये मजबूती प्रदान करता है, सीमेंटिंग करता है किसमें, इंडिया और थाईलैंड के नौसेना के रिलेशन के बीच में, राइट। आइए नेक्स्ट, द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इज टू बी टेक प्लेस इन विच सिटी। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में होनी है। आप देख सकते हो इंडिया और यूरोप, आपको पता होगा डियर कि यूरोप जो है ट्रेड के लिए काफ़ी पॉपुलर माना जाता है और इंडिया अभी बढ़ता हुआ देश है जो ट्रेड की ओर झुकाव कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात भारत कर रहा है। तो ऐसे में यूरोपियन ट्रेड के साथ या फिर उनकी जो ट्रेड की जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो काउंसिल्स है, अगर उनके साथ हमारा टाई अप होता है तो डेफिनेटली हम अपने ट्रेड को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और आपको बताना है कि इसकी मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई, जेनेवा में, वैंकूवर्स में, ब्रुसेल्स में और ऑस्ट्रेलियन में। तो ऑस्ट्रेल में देखिए द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द, ये पहली मीटिंग है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल सकते हो कि फर्स्ट इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ब्रुसेल्स एंड द कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन। तो दो बातें आ गई कि ब्रुसेल्स जो है वो किसका है, तो बेल्जियम का, सॉरी बर्लिन में बेल्जियम का क्या है, वो कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहीं पे आपका इंडिया और यूरोप के बीच में जो पहली इंडियन यूरोप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग होनी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो योर आंसर इज व्हाट, दैट इज ब्रुसेल्स। आपको एग्जामिनेशन में ब्रुसेल्स के अलावा हो सकता है तो बेल्जियम भी दे दे, तो यू डोंट माइंड इट, आप इसको समझना है बस, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। हु विल बिकम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। आप देख सकते हो एलन मस्क की जगह पे ट्विटर में कौन बना है, ये देखना है डियर। तो डेविड क्या है, जेसलैब और लिंडा याक्रिनो और ईडी वेस्टेन और संतानु नारायण कौन बने हैं ट्विटर के न्यू CEO, आपको देखने हैं। सो एलन बैक्स ने ही नेम लिया किसका, लिंडा याक्रिनो एज द नेक्स्ट CEO ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और एक्सक्रॉप। She is an American media executive and has previously served as the head of NBC Universal in advertising sales. So, advertising Elon Musk announced his successor and said that she will be on business operation. तो एलन मस्क जो है अपने आप सक्सेसर को ढूंढ लिया है और ये क्या है, लिंडा याक्रिनो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ट्विटर के CEO को चेंज करने की बात आ रही है और ट्विटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लिंडा याक्रिनो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं कहूँगा ये इजी टू क्रैक सेशन है, ये वीकली करंट अफेयर्स डियर। मैं आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी भंडार आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वैसे क्वेश्चन को ज़रूर दे रहा हूँ जिससे एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा। आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारे फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज को आप सेकंड को आपने देखा होगा तो आपको यह ज़रूर एहसास हो गया होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो नासा पार्टनर विथ विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर ए न्यू जियोस्पैटियल फाउंडेशन मॉडल। नासा ने एक नए भू स्थापित फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। मतलब एक नया जियो स्टेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है भारत, इसके लिए इसने टेक्नोलॉजिकल रूप से किसके साथ पार्टनरशिप किया है, नासा करना चाहता है। ऑरेकल, गूगल, हैवलेट पैकर्ड एंड IBM। तो आपको आंसर करने हैं डियर, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। ये नासा अमेरिका की कंपनी है, हैज़ कोलैबोरेटेड विद द इंटरनेशनल बिजनेस मैक्सिन कॉरपोरेशन IBM टू लॉन्च ए न्यू जियोस्पैटियल्स फाउंडेशन मॉडल्स। यह क्या है, AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है, विल ट्रांसफॉर्म सैटेलाइट डाटा इनटू द डिटेल्ड मैप ऑफ
फायर्स, फ्लड्स एंड लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल के ज़माना आ चुका है, इसमें आपको ये बताएगा कि फ्लड्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, फायर की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इस डेटा को स्ट्रक्चर के रूप में आपको देगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिसर्च करने में मदद मिलेगी। सो आप बता सकते हो IBM के साथ कोलैबोरेशन किया है किसे? नासा ने। क्योंकि न्यू जियो शैपियल्स फाउंडेशन मॉडल को प्राप्त करने के लिए। मैं कहूँगा डियर कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक लोगों पर हमारे सेशन को जाए, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। डियर, मैं किसी प्रकार की गप की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी प्रकार की फूल पत्ती की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी प्रकार को आपको मैराथन की बात नहीं करता हूँ। फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, डिस्क्रिप्शन के साथ रखता हूँ, और उतना ही रखता हूँ जितना आप समझ सको और आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग कर सके डियर। ओके, आइए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। आपको पता होगा ब्रह्मोस कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप ऑन 14 मई। 14 मई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक, इससे पहले तो हमारे पास ब्रह्मोस था ही, अब ये सुपरसोनिक मतलब हवा के स्पीड से, आप कह सकते हैं हाइपरसोनिक की तरह यह काम करेगा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को 14 मई को किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया है? INS मोरमुगाओ, INS विशाखापत्तनम, INS विक्रांत और INS क्या है? विक्रमादित्य। आप सारे इंपॉर्टेंट दिए, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विशाखापत्तनम और INS मोरमुगाओ, आपको सारे इंपॉर्टेंट है भारत के प्रोस्पेक्ट में। तो आप कभी लोग जानते ही होंगे, द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस मिसाइल विद द हेल्प ऑफ INS मोरमुगाओ ऑन 14 मई। ओके, जो कि मदर्स डे के उपलक्ष्य में। दिस हाईलाइट्स द फायर पावर पोटेंशियल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की जो फायर पावर है, मीन्स भारत की जो मिसाइल पावर है, उसको यह दर्शाता है। विच ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स कैपेबल टू बी लॉन्च फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म। यह साबित कर दिया कि ब्रह्मोस को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। हवा से, पानी से लॉन्च कर सकते हो, स्थल से लॉन्च कर सकते हो। ओके, INS जो है मोरमुगाओ इज ए विशाखापत्तनम क्लास वॉरशिप है, जो कमीशन सिंस लास्ट ईयर, ये जस्ट लास्ट ईयर ही इसको हम लोग नेवी को दिए थे, और इसी में जो है इसको लॉन्च किया किसको? ब्रह्मोस को। तो ये भी डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उनमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे INS मोरमुगाओ, राइट। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है? एक्सपोर्टर बन चुका है, मतलब भारत उसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। UAE, नीदरलैंड, UK एंड US। देखो, अभी कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत का लेटेस्ट सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? तो UK है। ट्रेड पार्टनर कौन है? UK है। अभी मैं बात कर रहा हूँ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से, आयात निर्यात। US एंड UAE, US और UAE मतलब सऊदी अरेबिया आर द टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय द नीदरलैंड एज इट एक्वायर्ड द थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन में कौन आ रहा है? नीदरलैंड आ रहा। फर्स्ट पोजीशन में कौन आ रहा है? US आ रहा। और सेकंड पोजीशन में कौन आ रहा है? UAE आ रहा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिवील्ड डाटा आफ्टर एस्टिमेटिंग द शिपिंग ऑफ गुड्स including electronics, aluminum, chemicals. Indian trading with the Netherlands has increased from USD 8 बिलियन टू 13 बिलियन। तो आपका जो इसका ट्रेड जो था वो क्रेडिट कितना बढ़ गया? 8 बिलियन से 13 बिलियन तक हो चुका है। तो तीसरे पोजीशन पे है ये एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में। विच टीम ओन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? हॉकी हरियाणा, हॉकी उड़ीसा, हॉकी झारखंड, हॉकी उत्तर प्रदेश। तो ये झारखंड, उड़ीसा, आप इसमें गेस कर सकते हो डियर, राइट। तो हॉकी हरियाणा क्या होगा डियर? तो हॉकी हरियाणा। तो हॉकी हरियाणा चैंपियंस द 13th इंडियन सब जूनियर वुमेन नेशनल टूर्नामेंट्स 2023। आफ्टर द हरियाणा हॉकी टीम ऑन द फीट, हॉकी झारखंड एक्वायर्ड द सेकंड पोजीशन। तो झारखंड की जो हॉकी है वो सेकंड पोजीशन में। तो जो लोग झारखंड की तैयारी कर रहे हैं डियर, उनके लिए भी काफ़ी
इम्पॉर्टेंट माना जाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा, हॉकी हरियाणा। मैं समझता हूँ कि आप सबों को ये सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद लग रहा होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं एक क्विक रिविज़न लेता हूँ और फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ, राइट। चलिए तैयार हो जाइए क्विक रिविजन्स के लिए फटाफट। पहला, विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। आपको आंसर करना होगा। आंसर क्या होगा डियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज पेनल्टीज ऑफ 1.73 करोड़ ऑन विच बैंक। आंसर क्या करेंगे, HSBC बैंक, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी नेम स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। आंसर क्या होगा डियर, तो तेलंगाना इज योर आंसर। नेक्स्ट, India has provided a $1 million credit line to which country for essential imports। आपको पता है यह क्या हो गए, श्रीलंका। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई गवर्नमेंट हैव लॉन्च ए सिंगिंग टैलेंट हंट बाय विच नेम। इसका नाम क्या होगा डियर, तो युवा प्रतिभा। इकोनॉमिक्स बैच शुरू हो रही है वेरी सून, बिहार इकोनॉमिक्स। वेयर विल बी द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। आपको बताना है न्यू दिल्ली, कोलंबो, ढाका एंड काठमांडू। योर आंसर इज ढाका, ओके। विथ whom मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टाई अप टू प्रमोट द इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। किसके द्वारा, तो ICMR के द्वारा। विच एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम एज एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन। आंसर होगा आयुष्मान खुराना। इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास भी शुरू हो रही डियर। Where did the Indian National Navy and Royal Thailand Navy conduct the 35th Corpat exercises। क्या होगा, अंडमान सी में होगा ये एक्सरसाइज। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इज टू बी टेकन प्लेस इन विच सिटी। आंसर होगा डियर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। हु विल बिकम्स द नेक्स्ट CEO ऑफ ट्यूटर्स। आंसर होगा लिंडा येचुरिना, तो लिंडा येचुरिना। NASA partnered with which technology company for a new geospatial foundation models। आंसर होगा डियर आपका IBM's। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप। आंसर क्या होगा डियर, INS मोरमोगाओ। अभी जस्ट 1 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। विच कंट्री इज नाउ इंडियन थर्स्ट एक्सपोर्टर एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। ये आंसर क्या होगा, नीदरलैंड, राइट। सो ये था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टीम ऑन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन चैंपियनशिप को किसने जीता है, होगा डियर हॉकी हरियाणा। सो अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है, बैंकिंग अवेयरनेस की भी क्लासेस वेरी सून स्टार्ट हो रही डियर। बस अपने आप को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और कमेंट जरूर करना डियर, ओके। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून विद द झारखंड इकोनॉमिक्स। हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स के लिए मिल रहे हैं, बिहार इकोनॉमिक्स के लिए मिल रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मिल रहे हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशनों में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ओके। आप हमारे चैनल को इजी टू क्रैक सेशन है ये, आप सब्सक्राइब कर के रखें। फिर मैं आपको वीकली करंट, अगले वीक में फिर से मैं आपको करंट अफेयर्स की ये 5 चौथी क्लासेस आपको देने वाला हूँ डियर। और अभी तक मैंने आपको, मैं समझता हूँ कि ये तीसरी क्लास अगर हो गई है, 30 और 40 क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। आप काइंडली इस 40 क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। वी विल मीट फर्दर विद अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक आप चाहो तो मेरे को कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट। इस कॉल पे डियर व्हाट्सअप पे करना, कोई भी मैसेज करना हो तो व्हाट्सअप पे कर देना, ओके। चलो, आप फेसबुक पे पाओगे, इंस्टाग्राम पे पाओगे, टेलीग्राम पे पाओगे। इंस्टाग्राम पे भी वही है, ऑफिसर पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ ताकि आपको PDF मिल जाया करेगी, फाइन। चलिए, आप सब्सक्राइब करो ऑफिसर पॉइंट फॉर फ्यूचर में अच्छे वीडियोस और आपको सफलता दिलाए ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।